दोस्तों, किसान भाइयों, ये देख सकते हैं CIRG मथुरा, जिसके नाम से ही प्रसिद्ध है। नाम ही काफ़ी है। और आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ, बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। तो ये फरा में है। और रही बात है, हम लोग आज विजिट करने वाले हैं बकरी परिषद में। और बकरी परिषद में विजिट करेंगे बर्बरी का। ये बाहर का दृश्य है। बाहर में कोई भाई का यहाँ पे फार्म है और इनके पास भी जो सामने देख रहे हैं, तो इनके पास भी बर्बरी अच्छी क्वालिटी में। और CIR, मेरे को लगता है CIRG का ही बर्बरी होगी, लेकिन हमें नहीं पता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है, तो मतलब A1 ग्रेड की क्वालिटी की बकरियाँ यहाँ पे प्रेजेंट में थी। लेकिन उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बात नहीं हो पाया, इसीलिए हम नहीं जान पाए कि क्या है नहीं है। लेकिन जो चीज़ जो एक बर्बरी के अंदर होना चाहिए, वो इसमें सारे के सारे गुण हैं। हम ले चलते हैं आपको अंदर। किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल RK गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार दांगी, सिंघानी पथलगड्डा, डिस्ट्रिक्ट चतरा झारखंड से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग CIRG से जुड़े हुए हैं और CIRG से बकरियां लेने आए हैं। तो आप लोगों के सामने जो जानकारी देनी थी, उसके लिए हम बहुत रिस्क लेके वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक दृश्य दिख गया, जो यहाँ पे मोर बहुत है। मोर जो अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है बहुत है, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, और जगह जगह मिल जाते हैं। कभी क्या कहते हैं, बाड़े के अंदर मिल जाते हैं, कभी कहीं मिल जाते हैं, कभी कहीं मिल जाते हैं। तो ये दृश्य देखने लायक था, तो हमने कहा कि चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। उसके बाद तो हमें क्या कहते हैं, परीक्षण और संस्था के अंदर तो जाना ही है, और बकरी का बाड़े का भी दृश्य दिखाना है, और बर्बरी किस टाइप की होती है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, जो बर्बरी का परिषद है CIRG में, उसका बाहर का दृश्य है। यहाँ से शुरुआत हो जाता है, और यहाँ से शुरुआत होने के बाद ये अंदर कई तरह के देखने को मिलता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, और सब अलग अलग रहते हैं। हम लोग जैसा नहीं रखा जाता है कि बर्बरी भी उसी में, जखराना भी उसी में, या फिर अदर कोई ब्रीड है ब्लैक बंगाल तो भी उसी में। लेकिन मतलब हम लोग भी अलग अलग पार्टिसिपेंट करके पार्टीशन बाई पार्टीशन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ रखते, लेकिन यहाँ का जो है कि परिषद ही अलग बना दिया गया है। और परिषद अलग बना देने से ये फायदा हो जाता है कि एक मतलब वहाँ पे फैक्ट्री टाइप का एक डिपार्टमेंट ही अलग है, उसका देख रेख ही अलग है, हर रख रखाव ही अलग है, हर तरह का मतलब मैनेजमेंट किया जाता है। इधर कहीं बर्बरी, तो कहीं मुजफ्फरपुर भेड़, तो कहीं जाखराना, तो कहीं जमुनापरी, तो कहीं बुंदेलखंडी, तो कहीं सिरोही। इस तरह करके अलग अलग पार्टिसिपेंट बना गया। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये बाहर का दृश्य है, जहाँ पे हम लोग बर्बरी परिषद में जो आए हैं वहाँ पे। और ये जो देख रहे हैं, ये फ्रंट में रखा गया है। यहाँ पे सारे के सारे ब्रीडर है, जो 1 साल से लेकर 4 साल तक के रखा गया है। और ये सेल आउट, मतलब से यहीं से जो भी है, या तो सेल आउट होता है, जैसा डिमांड होता है उस तरह ही पूरा किया जाता है। हमें भी जो बकरियां मिली थी, जो ब्रीडर दिया गया था, वो इसी बाड़े में से निकाल के दिया गया था, इसी में से दिया गया था। 2-4 हमारे लिस्ट में नाम आ जाते हैं, उसमें से डिसाइड किया जाता है कि 5 से अलग कर दिया जाता है कि अब इसमें से डिसाइड कर लो कौन सा चाहिए, आपको जो बेटर लगता है वो ले लीजिए। तो इस तरह वहाँ पे क्या कहते हैं, सिस्टम है, और सिस्टम के अनुसार चलना पड़ता है। ये नहीं कि हमको ये नहीं चाहिए वो चाहिए, नहीं, 5-6 निकाल देंगे, उसमें से आपको छांट लेना है कि जो बेटर कौन है। सब नहीं देते, बहुत सारे एनिमल यहाँ पे क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। तो वो रिजर्व होते तो उनको नहीं दिया जाता है, और उसके ऊपर भी कोई मतलब कमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं, ये स्टोरेज है, रूम बनाया गया है दलहनी चारा रखने के लिए। और इसका दलहनी चारा के बाहर का ये दृश्य देख रहे होंगे। और यहाँ पे सबसे दिक्कत ये है कि वीडियो बना अलाउ नहीं है। हमने बहुत मतलब चोरी छुपे वीडियो बनाया है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं वहाँ पे खड़ा भी रहा, फिर वहाँ से हट गया। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, और नहीं अलाउ है, और तो इसीलिए हम लोग चोरी छुपे वीडियो बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सामने से वॉइस नहीं दे पाया हूँ, और फ्रंट मतलब पीछे से मैं वॉइस दे रहा हूँ।
तो शूट पहले हुआ और वॉइस बाद में दिया गया कि ऐसा ऐसा सिस्टम है और इस तरह है। नहीं तो मैं सामने से दे सकता था, मैं कई बार ट्राई भी किया, लेकिन ट्राई करने के अनुसार क्या है कि वो लोग मना कर दिए कि नहीं यहाँ पे अलाउ नहीं है, हमारे नौकरी चला जाएगा। तो मैंने कहा भाई किसी की नौकरी जाना ठीक बात नहीं है, तो हमने मना कर दिया। चलो ठीक है, मना कर दिए तो हम मान भी गए और क्या कहते हैं, हम ज़बरदस्ती भी नहीं किए कि नहीं हमको बनाना ही बनाना है। तो ये जो देख रहे हैं ये फ्रंट से जो अंदर आप क्या कहते हैं जैसे ही अंदर घुसिएगा तो ये आप पैरामीटर जो है ये फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए बेटर है कि ये चार्ट लगाया हुआ, इसी हिसाब से यहाँ पे वैज्ञानिक लोग जो क्या कहते हैं CIRG के संस्था है या फिर CIRG के जो भी करते धरते हैं तो ये फॉलो करते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम अपनी बकरियों में फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये सुपरवाइजर एंड प्रबंधक कक्ष है, यहाँ पे ही बिठाया जाता है, कोई भी आते हैं तो बिठाया जाता है, बात किया जाता है, या फिर जो भी मेडिसिन वगैरह किसी को देना है तो यहीं पे मतलब जो सीट वगैरह भरा जाता है और दिखाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे एनिमल हैं, यानी कि 6 महीने से 9 महीने तक जो फीमेल बकरी बोल सकते हैं वो सब है इसमें रखा गया है। और बहुत भाई सरकारी है तो जाहिर सी बात है बड़ा तो होगा ही, और इतना हमें करने में तो क्या कहते हैं कहावत वही है कि 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, इतना नहीं कर सकते। अब सरकारी है, सरकारी पैसा है तो जैसे मर्जी वैसे यूज करें, तो उसमें कोई वो नहीं है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या रख रखाव और कैसे है। तो यहाँ ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे बकरी के छोटे बच्चे जो मेमने होते हैं 1 महीने से 3 महीने तक यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद जो हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़े या फिर आगे देखें तो इन लोग के लिए भी बहुत बड़ा एरिया दिया बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों के लिए जब इतना बड़ा एरिया दिया है तो जाहिर सी बात है बड़ों के लिए कितना बड़ा एरिया दिया गया होगा, ज़्यादा एरिया तो दिया ही गया होगा। तो जो पढ़ाते वो होता है क्योंकि आंखों देखा हाल है, और आप लोग के सामने आपको बताना जरूरी मैं समझा कि ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर ऐसा ऐसा है। तो जाहिर सी बात है कि आप भी विजिट करें तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और तो इसीलिए मैं दिखाने की कोशिश, आप देखिए यहाँ पे एक बकरी ने डिलीवरी किया है, 2 बच्चे दिए हैं, डिलीवरी कक्ष है। बकरी बच्चा दिया तो उसको अलग कर दिया गया, सबसे अलग उसको दाना चारा जो भी है उसको दे दिया गया है, खाना है खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। और देख रेख जो भी होगा इसका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होगा या जिस तरह का होगा तो इसी में होगा। ये सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे बकरियाँ हैं, कुछ बकरियाँ जो दूध देने वाली बकरियाँ हैं। तो ये सब बकरियों से ही हमको क्या कहते निकाल के दिया गया था, छाट के दिया गया था, क्योंकि इन लोग को जो बच्चे हैं बच्चे को दूध छुड़ाया गया था। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम लोग बर्बरी ही क्यों पालें, ये भी एक बात आ जा रहा है कि बर्बरी ही क्यों पालें और क्यों ब्रीड में क्यों ना पालें। तो ये जान लीजिए कि बकरी जो बर्बरी है 3 महीने में 7 केजी, 6 महीने में 12 से 16 केजी और 9 महीने में 16 से 22 केजी और 12 महीने में आपका 22 से 30 केजी इसका चला जाता है। दूध की बात करेंगे तो प्रतिदिन 1 से 2 लीटर दूध भी है। सिंगल ये 8% देता है, लेकिन 12 जो होता है वो 75% देता है, ट्रिपल 15% का इसका रेशियो है। और इसे डबल पर्पस पे पाल सकते हैं, इसलिए डबल पर्पस पे पाल सकते हैं। मीट पर्पस में भी बेटर है और दूध पर्पस में भी बेटर है। तो ये 12 रेशियो के हिसाब से इसे पाल सकते हैं। और सबसे अच्छा इसमें अगर देखने की बात कहेंगे तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि 9 से 10 महीने में परिपक्व हो जाता है, और 9 से 10 महीने में परिपक्व हो जाता है। और 7 महीने का इसका बच्चा देने की वो है कि 7 महीने में बच्चा दे देती है। और 15 महीने में 2 बार, 7 दूनी 14, यानी 1 महीना और पकड़ के चलेंगे तो 15 महीने में 2 बार दे देती है। और खूबसूरत लगती है, क्योंकि खूबसूरत लगने का सबसे बड़ा इसका राज ये है कि जो बर्बरी नस्ल की बकरियां जो होती है दोनों के सींग होते हैं, और सींग पीछे की ओर मुड़ी रहती है, और कई कई बकरियों के दाढ़ी भी होती है। और इसके सींग पीछे मुड़ने के कारण ये खूबसूरत और हिरन टेपर लगती है। तो ये सब चीज़ें, ये देखिए बकरी परिसर में प्रवेश करने का द्वार है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ये अंदर का दृश्य है। और अंदर देखिए मोर, मैं बोला ना आपको कि हर जगह मोर आपको अवेलेबल ही मिलेगा।
तो देखिए हम लोग को देख के हम जा रहे हैं तो वो दौड़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। और रही बात ये है कि बकरियों को, ये बर्बरी को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि बारी, साई बारी, थोरी बारी, टिटरी आदि, बरबरा, बर्बरी, बरबरे, कई तरह के नाम से। ये फसल चक्र है, आप इसका पैराग्राफ है जो किस हिसाब से बकरियों को खाना पीना दिया जाता है और किस हिसाब से इसको फसल लगाया जाता है और कब क्या लगाना चाहिए, उसका फसल चक्र है। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके फार्म हाउस में या आपके बकरी पालन में दिक्कतें नहीं आएगी और हमेशा आपको 12 महीने तक इसको चारा अवेलेबल होगा। ये पूरा दृश्य है, पूरी अच्छी तरह इसको शूट किया गया है और देखने लायक चीज़ है। इसलिए देखने लायक चीज़ है कि चारों तरफ मतलब मतलब 12 बाई 12 कहीं प्रेग्नेंट बकरियां, तो कहीं छोटे बच्चे, कहीं ब्रीडर, तो कहीं 2 साल के, तो कहीं 4 साल के, कहीं क्या कहते हैं 9 महीने के, इस तरह करके रखा जाता है। तो ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा बढ़िया है कि हाँ चलो ये सब चीज़ें हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लियर के तौर पे मतलब यहाँ पे अगर इनके फार्म में बात करेंगे तो कम से कम 25-30 आदमी एक सेक्शन में लगे रहते हैं, यानी कि बर्बरी सेक्शन में बात करेंगे तो 25-30 आदमी लगे रहते हैं। तो ये भी इनका प्लस पॉइंट है। इतना तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। बेनिफिट है तभी इतना सरकार इस पे लगा रही है या सरकार इस पे ध्यान दे रही है। और बहुत बड़ा मुश्किल से हमने यहाँ से एनिमल प्राप्त किया है, वो तो आप जान रहे होंगे। सारा समस्या जो आई है आप लोग से शेयर तो मैं ज़रूर किया हूँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं किया हूँ, हर चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। और जो बकरियों को चराने के लिए लेके जाते हैं जंगल की ओर, तो आप ये देख सकते हैं इसी रास्ते से जंगल की ओर चराने के लिए लेके जाते हैं। उनके ये पीछे साइड यमुना नदी है, यमुना नदी के जब तक जाते जाते बहुत लंबा चौड़ा जंगल हो जाता है। तो बकरियों को चराया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉल फीड पे एक मतलब गलत हमारे धारणा आ गई है हमारे दिमाग में कि सारी स्टॉल फीड। भैया सूखा चारा भी देना पड़ेगा और हरा चारा भी देना पड़ेगा। तो चराना कंपलसरी है। यहाँ पे हर दिन 4 से 6 घंटा चराया जाता है और सारी बकरियाँ जहाँ तक है सब चली गई है बाहर। ही आप ये देख सकते हैं झुंड के झुंड ये क्या कहते लेके जाया जा रहा है। अलग अलग बाड़े का, अलग अलग डिपार्टमेंट का, ये जो जिस कैटेगरी की बकरियाँ उसको अलग अलग ले, एक साथ नहीं मिक्स करते हैं। बकरियाँ अलग जाती है, ब्रीडर अलग जाते हैं, अलग अलग आदमी रखा जाता है। और देखिए क्वालिटी देख सकते हैं, इतना मस्त क्वालिटी में है और 100% में है। और भाई CIRG की तो बात ही अलग है, उनकी तो बराबरी करना संभव नहीं है। अब बकरियां यहाँ पे झुंड में देखिए चर रही है, फसल कट गया है, गेहूं वगैरह काट लिए हैं तो छोड़ दिया गया है। तो ये इन लोगों को खुशी भी मिलता है कि हाँ हमको चरने, मतलब अंदर की आत्मा, जैसे बकरियों के अंदर की आत्मा कहती है कि चलो हम बकरियां चरने के लिए आए हैं और फसल कटा हुआ है, तो मतलब बड़ा चाव से खाती है, तो इनको खुशी मिलता है। तो जैसे ये बाहर चल रही है और इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नज़दीक में दिखाऊं, कि नज़दीक से देखेंगे तो बकरियां कैसी दिखती है। ये देखिए खेतों में चरते हुए बकरियां एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ लग रहा है कि हाँ बर्बरी है। और नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कैसे खड़ी है, बिल्कुल हिरन टेपर लगती है। मतलब दूर से इसकी खूबसूरती की तो क्या कहने, खूबसूरती की क्या कहने, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। और मेल 71 cm तक होता है और फीमेल 56 cm तक होता है। ये आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। CM का मतलब सेंटीमीटर हो जाता है। तो यह आर्डर इसका बड़ा होता है, 1 से 2 लीटर दूध देती है। तो ये सब चीज़ें हैं और क्या देखने में ज़बरदस्त तंदुरुस्त, और क्या कहने, तारीफ करते हुए भी मेरा जीभ लड़खड़ा जा रहा है कि बकरी की इसीलिए खूबसूरती से जानी जाती है, पहचानी जाती है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।